हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आपणकर क्लास रहिबो उत्तरप्रदेश एएनएम नर्सिंग ऑफिसर पिलामानक पय डिजीज टॉपिक रु क्लास नंबर 29 28 जाय आपणको क्लास सरी सारछि चैनल माध्यम से आपण देखि परिबे क्लास। तो डिजीज क्लास ऑलरेडी आपणकर हेतिले एबे आपणको एटा नुआ क्लास रहउछि ता विषय डिटेल्स जानिबा आको आपण मान नोट करिवे। आउ जो माने प्रिपरेशन करे को चाहउछंती उत्तरप्रदेश नर्सिंग ऑफिसर एएनएम बैच से जॉइन करे चाहउछंती तो ए नंबर आपण मेसेज करि परिबे 6372270928। तो ए नंबर आपण मेसेज करि बैच जॉइन करि परिबे। ता छडा आपणको 9 अगस्त रु आपणकर जो अछि तो प्राइस आपणकर बढी जिवो 499 हे जिवो। तो 399 एबे आपणको रिसेंटली रहउछि। तो आज आम डिस्कसन करबा आपणकर डिजीज क्लास रु क्लास नंबर 29 बैक्टेरियल डिजीज। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द कॉज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस? तो ट्यूबरकुलोसिस कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जोटा कि आर आंसर हम राइट आंसर। ये सब को आपण माने नोट करेंगे। आउ ऑलरेडी आपण डिजीज ऊपर भी आपणकर डिस्कसन कराई। ट्यूबरकुलोसिस जो अच्छी तापाई आपणकर केउं ड्रग यूज कराइते आपण कमेंट सेक्शन कहिबे एटा ट्यूबरकुलोसिस पाई कि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच डिजीज कॉज्ड बाय साल्मोनेला बेसिली? तो फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय द साल्मोनेला बेसिली, जोटा कि यार राइट आंसर रहइबो। ए सब आपण मन पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द वैक्सीन यूज्ड टू प्रिवेंट ट्यूबरकुलोसिस? तो को वैक्सीन आपण को यूज करा जाए प्रिवेंट रक्षा पाई टीबी रु ट्यूबरकुलोसिस पाई? बीसीजी, जोटा कि बेसिलस कालमेट क्यूरिन वैक्सीन यूज टू प्रिवेंट ट्यूबरकुलोसिस, जोटा कि बीसीजी टीका आपणकर रहिबो। ओके, आको आपण नोट करिवे। वायरल डिजीज ऊपर आइला बैक्टीरियल डिजीज। आपण वायरल डिजीज रो टाइप रो आपण माने सब नोट करिवे। प्रथमे जति भी आपण किछि नोट करूछंती डिजीज रिलेटेड टॉपिक, वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, वेक्टरबोर्न डिजीज, वाटरबोर्न डिजीज, ए सब आपण माने सीक्वेंस वाइज लेखि कि ता विषय डिटेल्स लेखि कि आपण नोट करिवे, जोटा कि इंपोर्टेंट हो। देखो क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज द कॉज ऑफ एड्स? एड्स रो फुल फॉर्म एटी रहउछि एक्यूरेट इम्यूनि डेफिशिएंसी। एटी भी आपण को एड्स रो फुल फॉर्म ऊपर भी आपण क्वेश्चन आसे। तो एड्स डे आपण केबे पालन कराइते? 1 डिसेंबर, 1 डिसेंबर आपण को पालन कराइते। आ केबे आपणकर भारत रे देखा दैतला एड्स केउ मसिया रे आपण रिपोर्टेड हेतला? आ वर्ल्ड रे केउ मसिया रे आपणकर रिपोर्टेड हेतला? एटा आपण कमेंट सेक्शन में कहबे। तो इज कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनि डेफिशिएंसी वायरस एचआईवी, जोटा कि एचआईवी रो फुल फॉर्म रहउछि ह्यूमन इम्यूनि डेफिशिएंसी वायरस, जोटा कि कॉज होइते ता द्वारा एड्स आपण को। एटा भी आपण माने मन रखिबे। आ एलिसा को डिटेक्ट करिया पे आपण कोन टेस्ट करा जाय? सॉरी, एड्स को डिटेक्ट करिया पे एलिसा आपण को टेस्ट करा जाय। एटा भी आपण माने जानिथिबे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच वायरस कॉज द रैबिज? तो रैबिज ऊपर मु काली आपनकर बैच ग्रुप रे एनएम पिला मानको डिस्कशन करतली। रैबिज कॉज्ड बाय लाइसा वायरस। लाइसा वायरस एटा आपनकर बुक रे आपण नथिबो, किंतु एटा आपण नोट करिवे। को वायरस द्वारा आपण हेते रैबिज? लाइसा वायरस। आ डॉग बाइट करिवा द्वारा आपण रैबिज हेतै। एटा भी आपण माने मन रखिबे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द वैक्सीन यूज्ड टू प्रिवेंट पोलियो? ओरल पोलियो वैक्सीन, जोटा कि ओपीवी and inactivated polio virus vaccine IPV are used to prevent polio. Okay, पोलियो रक्षा पाए यही आपणकर दुईटी वैक्सीन अछि, पोलियो वायरस वैक्सीन IPV, जोटा कि आपण इनएक्टिवेटेड, ता ओपीवी होछि आपणकर ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन, जोटा दीटा का वैक्सीन प्रिवेंटेड रक्षा पाए आपण पोलियो टू यूज करा जाय। पैरासिटिक डिजीज रो आपणकर टाइप रहउछि। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द कॉज ऑफ malaria? Malaria is caused by Plasmodium parasite. तो transmit through the bite of an infected Anopheles mosquito. मस्क्यूटा आपण एटा कोन गोटे वेक्टर, जोटा कि बाहक, जहा द्वारा आपण कोन होइते malaria होइते। एटा भी आपण माने मन रखिबे। Anopheles मस्क्यूट जो अछि
ମଶା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ ପାରାସାଇଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ଥ୍ରୋ ଦ ବାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ଆନୋଫିଲିସ୍ ମସ୍କିଟୋ, ଯେଉଁଟାକି ମ୍ୟାଲେରିଆ କଜ୍ ହେବାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ରହୁଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଆପଣ କରିବେ, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଯେଉଁ ଟୀକା ଅଛି ତାକୁ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ, ହୁଇଚ୍ ଡିସ୍କଭର ମ୍ୟାଲେରିଆ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କରିବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8, ହୁଇଚ୍ ପାରାସାଇଟ୍ କଜ୍ ଦ ସ୍ଲିପିଂ ସିକନେସ୍, ତ ସ୍ଲିପିଂ ସିକନେସ୍ ଇଜ୍ କଜ୍ ବାय ଦ ୟୁନିସେଲୁଲାର ଆନିମଲ୍ ଟ୍ରାଇପୋନୋଜୋମା, ଯେଉଁଟାକି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ। ଏ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିଜିଜ୍ ଉପରୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଠିକ୍ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ କିଛି କିଛି ନୂଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ବି ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ନୋଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଭେକ୍ଟର ଅଫ୍ ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଆପଣ ପଚାରିଲେ ଦ ଭେକ୍ଟର ଫର୍ ଦ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଇଜ୍ ଦ ଫିମେଲ୍ ଆନୋଫିଲିସ୍ ମସ୍କିଟୋ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ। ଫଙ୍ଗାଲ ଡିଜିଜ୍ ଉପରେ ବି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଫୁଟ୍, ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଫୁଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫଙ୍ଗାଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଫେକ୍ଟ ଦ ସ୍କିନ୍ ଅନ୍ ଦ ଫିଟ୍। ଓକେ, କେଉଁଠିକି ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ କରିଥାଏ, ସ୍କିନ୍କୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଫିଟ୍କୁ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ କରିଥାଏ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି, ସ୍କିନ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନ ଅଛି, ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ସ୍କିନ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ସ୍କିନ୍ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ କହିବେ, ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ସ୍କିନ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଲିଭର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, କିଡନୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ହାର୍ଟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍, ଏସବୁ ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରି ରଖିବେ, କାହିଁକିନା ଏଥିରୁ ବି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ରହିଲା ଇନକ୍ୟୁବେସନ୍ ପିରିୟଡ଼ରୁ ବି ଆପଣମାନେ ସବୁ ନୋଟ୍ କରିବେ। ଇନକ୍ୟୁବେସନ୍ ପିରିୟଡ଼ରୁ ଦୁଇଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ANMର ପୂର୍ବ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିଥିଲା, ଆଗକୁ ବି ଏକ୍ଜାମରେ ଆଗକୁ ଆସିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11, ହୁଇଚ୍ ଅର୍ଗାନ୍ ଇଜ୍ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଆଲଫା ଟକ୍ସିନ୍, ତ ଲିଭର ଇଜ୍ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଆଲଫା ଟକ୍ସିନ୍, ଏ ଟକ୍ସିନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ବାଇ ସର୍ଟନ୍ ଫଙ୍ଗି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହୁଛି। ଓକେ, ଅଦର ଡିଜିଜ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡାଇବେଟିସ୍, ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଅଭାବରୁ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଥାଏ ଡାଇବେଟିସ୍। ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଡାଇବେଟିସ୍ ଦ କଣ୍ଡିସନ୍ where the body is unable to regulate blood sugar levels due to the lack of insulin। ओके, एटा भी आप नोट करेंगे। इन्सुलिन ये जो आप देखुं ये किए आविष्कार करते, बेंटिक जो आप वैज्ञानिक साइंटिस्ट बेंटिक इन्सुलिन को आविष्कार करते। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द हाइपोटेंशन, ये पचार व्हाट इज द हाइपोटेंशन, तो हाइपोटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर इज ए कंडीशन where the blood pressure in the arteries is persistently elevated, जोटा कि यार राइट आंसर रोज। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द अल्जाइमर्स डिजीज, गोटे आपन अल्जाइमर गोटे ब्रेन डिजीज रोचे, तो व्हाट इज द अल्जाइमर डिजीज पचार, अल्जाइमर डिजीज इज अ प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स द मेमोरी एंड कॉग्निटिव फंक्शन, जोटा कि यार राइट आंसर रहिबो। न्यूरोलॉजिकल गोटे डिजीज रोचे, जोटा कि आपन ब्रेन डिजीज कहते, अल्जाइमर डिजीज दैट अफेक्ट मेमोरी एंड कॉग्निटिव फंक्शन। ओके, डिजीज प्रिवेंशन, क्वेश्चन नंबर 15, हाउ कैन डिजीज बी प्रिवेंटेड, केमिति आपण किपरि आपण डिजीज को रक्षा पाइबे, ता विषय आपणकर किसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू द वैक्सीनेशन, आमे वैक्सीनेशन करबा द्वारा डिजीज टू रक्षा पाई परिबा। ए बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट माने आपण बैलेंस डाइट माने जहाँ भी आपण को खाउछंती ता भीतर बैलेंस रखिबा निहाती दरकार आपणकर, आउ रेगुलर एक्सरसाइज करबा दरकार, एंड गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस, गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस करबा द्वारा हमें डिजीज प्रिवेंट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आयोडाइज सॉल्ट, आयोडाइज सॉल्ट हेल्प्स प्रिवेंट आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर सच एज गोइत्री, कौन आयोडीन अभाव आप गोइत्री डिजीज हो, गलगंड डिजीज जो होता है, तो इम्पोर्टेंस रोचे आयोडाइज सॉल्टर, आपण मैंने जानी आमर आयोडाइज सॉल्ट को ये यूज करा जाए जो आपण गलगंड रोग को रक्षा पाए। ओके, प्रिवेंट करते सच एज गोइत्री। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ कैन विटामिन डेफिशिएंसी बी प्रिवेंटेड, ओके, किपरि हम विटामिन डेफिशिएंसी अभाव आम रक्षा पाइबा। विटामिन डेफिशिएंसी कैन बी प्रिवेंटेड बाय कंज्यूमिंग ए बैलेंस डाइट दैट इंक्लूडिंग फूड रिच एसेंशियल विटामिन। ओके,
जोटा कि यार राइट आंसर रहिबो। मिसलेसन क्वेश्चन आपण रहिबो क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट इज द पैंडेमिक। एठी मु आपण ऑलरेडी पैंडेमिक एंडेमिक सब आपण विषय में कहितली ता विषय जानिबा। ओके, व्हाट इज पैंडेमिक? A pandemic is the widespread outbreak of the disease that affects a large number of people across the multiple countries or even continents. Okay, even continents माने आपणकर सबू किसी देश को लेकिन आपणकर गोटे कॉन्टिनेंट्स होता है जमी एशिया रहा, यूरोप रहा, आफ्रिका रहा, आउ मल्टी नंबर लार्ज नंबर ऑफ पीपुल्स अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज। ओके, मल्टीपल कंट्रीज माने जमी जापान, चीन, भारत, इंडिया आपणकर रहा, पाकिस्तान रहा, सी सब है मल्टीपल कंट्री को लेकिन आफेक्टेड होता है पैंडेमिक सिचुएशन कहते हैं। जमी आप कोरोना भाइरस आसाला सी आपणकर कौन मल्टीपल कंट्री होता। ओके, तो से गोटे पैंडेमिक रे जीव। ओके, लार्ज नंबर पीपल अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज और इवन कॉन्टिनेंट। क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट इज द कम्युनिकेबल डिजीज। ये पचार कम्युनिकेबल डिजीज कौन? A communicable disease that can be spread from one person to another through the various means such as contact, air, vectors. Okay, केमिति गोटे कम्युनिकेबल डिजीज क्या कहुए जमी क्या छुईवा द्वारा आपणकर होता है, आउ एयर द्वारा आ भेक्टर द्वारा। जदि गोटे आपणकर मशा जन को कामुड़ुची तापर अन्य जन को सेटा जाई कामुड़ुची कौन इन्फेक्टेड करुची सेटा कौन गोटे भेक्टर द्वारा मध्य है। ओके, तो वन पर्सन टू अनदर पर्सन तो द वेरियस मीन्स सच एज कॉन्टैक्ट, एयर और भेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 व्हाट इज द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पचार कम्युनिकेबल जाइले एयर, भेक्टर आ कॉन्टैक्ट द्वारा आपंकर होता है कम्युनिकेबल, किंतु नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जानिबा। ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इज डिजीज दैट कैन नॉट बी स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर सच एज डायबिटीज। देखो डायबिटीज और हार्ट डिजीज ये क्या स्प्रेड होके आसेनी। ओके, हुई तो आपण को जेनेटिक किसी थी आपणकर जदि फैमिली क्या डायबिटीज हो तो जेनेटिक हो पारे, हार्ट डिजीज भी जेनेटिक हो पारे, किंतु यहाँ आपणकर नॉन कम्युनिकेबल हम कहीं कम्युनिकेबल क्या छुईवा द्वारा आप डायबिटीज हेनी कि आपन को छुईवा द्वारा हार्ट डिजीज हेनी कि एयर द्वारा हेनी कि आप भेक्टर द्वारा हार्ट डिजीज हेनी। तो डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज आर कौन गोटे आम जेनेटिक डिजीज हो पाए कहीं जेनेटिक डिजीज कौन क्या हुए था आनुवंशिक जोटा कि आपणकर फैमिली मेंबर भितर क्या थी डायबिटीज थी कि हार्ट प्रोब्लेम थी तो से होते पारे, किंतु नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ये आपणकर जीव। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 व्हाट इज द कॉज ऑफ टाइफॉइड फीवर। तो टाइफॉइड फीवर विषय जाना। टाइफॉइड फीवर इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम साल्मोनेला टाइफी। जानते टाइफॉइड फीवर को बैक्टेरिया होता है साल्मोनेला टाइफी, गोटे बैक्टेरियल डिजीज गोटे टाइफॉइड टा। तो टाइफॉइड ज्वर हेले को आपणकर होता है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन रोचे साल्मोनेला टाइफी आपणकर राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन देखो टाइफॉइड फीवर इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट अफेक्ट्स द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ओके, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कौन करते इफेक्ट करता है मतलब को ऑर्गन को सी आ गए मेन हूँ कथा आपण को मेन इंपोर्टेंट रोचे इनफॉरमेशन जोटा कि को डिजीजटा को ऑर्गन को अफेक्ट करता है। जमती मुझे कहली मलेरिया मलेरिया हो आपणकर जॉन्डिस हो कि अलग आप जहाँ भी डिजीज हो को ऑर्गन को अफेक्टेड करते से निहाती जाना दरकार से ताकू भी आपण मैंने गोटे सेपरेटली नोट करेंगे केमिति करेंगे ना ऑर्गन इफेक्टेड लिखिदेवे ऊपर ऑर्गन इफेक्टेड डिजीज डिजीज ऑर्गन इफेक्टेड। ओके, डिजीज कमान लिखिए यदि मलेरिया कौन ऑर्गन इफेक्टेड कौन करता है स्प्लीन को करता है, तो सेमती आप डेंगू को ऑर्गन को करता है इफेक्टेड तो ता विषय सब लिखिए। ओके, को ऑर्गन को डिजीज इफेक्टेड करता है परमानेंट लिखले आपन को मन रही। क्वेश्चन नंबर 22 व्हिच डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेक्शन ऑफ जॉइंट्स। तो आंसर है रिमोटॉइड आर्थराइटिस। एक्सप्लेनेशन रिमोटॉइड आर्थराइटिस इज ए क्रोनिक autoimmune disorder that causes infection and pain in the joints. What is the cause of cholera? Cholera is the caused by bacterium Vibrio cholera जोटा कि बैक्टीरियम अच्छी Vibrio cholera. Cholera is a diarrheal disease that can cause severe dehydration and death if left untreated. Okay, severe dehydration होगा
गोटे आपणकर लक्षण देखा था कोलेरा डिजीज ओके सिम्पटम्स। क्वेश्चन नंबर 24 व्हिच डिजीज कॉज बाय द लैक ऑफ इंसुलिन जोटा डायबिटीज मेलिटस मो इंसुलिन अभाव आपण कोन ते डायबिटीज होते तो डायबिटीज मेलिटस जोटा हम राइट आंसर रहबो। एक्सप्लेनेशन डायबिटीज मेलिटस इज अ कंडीशन वेयर द बॉडी इज अनेबल टू प्रोड्यूस एनफ इंसुलिन लीडिंग टू द हाई ब्लड शुगर लेवल ओके जोटा कि यार राइट आंसर रहिबो। ये सब को आपण नोट करिवे एथि मैं आपण कहूची आको तो मैं आपण प्रोवाइड कर दे ब्रांच ग्रुप रे टेलीग्राम ग्रुप रे तो वन टेलीग्राम जॉइन करनते जॉइन करके सेटु भी नहीं पारिबे ओके। तो आपण माना पे इंपोर्टेंट रहे। क्वेश्चन नंबर 20 व्हाट इज द कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस आंसर मेनिंजाइटिस कैन बी कॉज्ड बाय बैक्टीरिया वायरसेस और फंगी ओके तीनोटी कारण आपणकर मेनिंजाइटिस होइते। एक्सप्लेनेशन मेनिंजाइटिस इज ए इन्फ्लेक्शन ऑफ द protective membranes covering the brain and spinal cord. Question number 26 which disease is characterized by the abnormal cell growth okay तो ये which disease पचासे characterized abnormal cell growth कैंसर गोटे एमिति डिजीज आपणक सेल abnormal ग्रोथ हेले जदि आपणक शरीर किछि भी आपणकर गोटे abnormal cell growth होउछि तो कैंसर गोटे सेटा लक्षण। बहुत टाइप रो आपन कैंसर अछि जेमति आपन स्किन कैंसर तापर ब्रेन बहुत टाइप रो आपन कैंसर अछि ओके। एक्सप्लेनेशन कैंसर इज द ग्रुप ऑफ डिजीज characterized by the abnormal cell growth and division जोटा कि यार राइट आंसर रहबो। क्वेश्चन नंबर 27 व्हाट इज द कॉज ऑफ निमोनिया निमोनिया पता पछे निमोनिया कैन बी कॉज्ड बाय बैक्टीरिया वायरस फंगी तीनोटी कारण आपण हेते। एक्सप्लेनेशन देखंतु निमोनिया इज द इन्फेक्शन दैट इन्फ्लुएंस द एयर सैक्स इन द लंग्स ओके जो कारण आपणक निमोनिया थेते। क्वेश्चन नंबर 28 व्हिच डिजीज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ विटामिन सी स्कॉर्बी विटामिन सी अभाव कोन हेते स्कॉर्बी हेते। विटामिन ए अभाव आपणकर कोन हेते विटामिन बी अभाव आपण कोन हेते ए सब आपण माने कमेंट सेक्शन में कहबे। एक्सप्लेनेशन स्कॉर्बी इज द डिजीज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ विटामिन सी इन द डाइट आ रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी कोन हबो कमेंट सेक्शन में कहबे। सब आपण ऑलरेडी डिस्कशन करछि तो आपण माने कमेंट सेक्शन कहि पारे। क्वेश्चन नंबर 29 व्हाट इज द कॉज ऑफ हेपाटाइटिस हेपाटाइटिस कैन बी कॉज्ड बाय द वायरस bacteria or other factors. Explanation hepatitis is an infection of the liver that can be caused by the various factors जोटा कि आरो राइट आंसर रहइबो। क्वेश्चन नंबर 30 which disease characterized by the high blood pressure जोटा मैं आपण को आंसर पूर्व अपन डिस्कशन हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर हेले कोन hypertension expression hypertension is the condition where the blood pressure in the arteries is persistently elevated जोटा कि ऑलरेडी डिस्कशन है। क्वेश्चन नंबर 31 व्हाट इज द कॉज ऑफ अस्थमा अस्थमा इज कॉज्ड बाय इन्फ्लेक्शन एंड constriction of the airways। एक्सप्लेनेशन अस्थमा इज द chronic respiratory disease गोटे आपनकर respiratory disease होइते that can be triggered by the various factor ओके। अस्थमा जो माने कहते जो माने डस्ट रु दूरे रहबा दरकार ओके कहीं आस्थमा से बहुत अटैक होता है एलर्जिक प्रोब्लेम होता है जदि डस्ट रु से दूरे रही से भल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 व्हिच डिजीज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ विटामिन डी रिक्टेस जोटा कि हम रिक्टेस विटामिन डी रो आपण रिचेस्ट सोर्स की आपण सन होते छोट पिला मानकू कोन खरा रखि देते कोन पाई कि विटामिन डी पाई कि। एक्सप्लेनेशन रिक्टेस इज द डिजीज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ विटामिन ई चिल्ड्रेन लीडिंग टू द सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन्स ओके देखो एठी आपण डिस्कशन है चिल्ड्रेन पाई जोटा कि सन रो आपणक किरण रु मिलता है। अन्य अवकरण आपणकर जो अच्छी फूड रु मते विटामिन डी मिलता है ओके कॉल लिवर ऑयल ये सब। क्वेश्चन नंबर 33 व्हाट इज द कॉज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस ट्यूबरकुलोसिस कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। एक्सप्लेनेशन ट्यूबरकुलोसिस द बैक्टीरिया इन्फेक्शन दैट प्राइमरीली अफेक्ट द लंग्स ओके काको अफेक्ट करता है लंग्स करता है ये सब को आपण ट्यूबरकुलोसिस एमती जेमती कहले आपनको डिजीज लिखे ऑर्गन इफेक्टेड लिखे ऑर्गन इफेक्टेड लिखिकी आपण आज जो मैंने बैच रे तो बैच रे आपण शेयर करूँ ओके मुझे देखी आप किए सब नोट कर। क्वेश्चन नंबर 34 व्हिच डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय एब्नॉर्मल हार्ट रिदम आर्थेमिया जोटा कि आपण राइट आंसर है। आर्थेमिया इज द कंडीशन वेयर द हार्ट बीट्स इरेगुलरली जोटा इरेगुलरली रोच जोटा कि आपणकर राइट आंसर हम। क्वेश्चन नंबर 35 व्हाट इज द कॉज ऑफ मैलेरिया इज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम पैरासाइट गोटे आपणक रोची पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म
Malaria is a mosquito-borne disease that can cause fever, chills, and flu-like symptoms. Question number 30. Which disease caused by lack of iodine? Goitre. Goitre is a condition where the thyroid glands becomes enlarged due to the lack of iodine. Okay. iodine ଅଭାବରୁ କ'ଣ thyroid gland ଟା enlarge ହୋଇଯାଇଥାଏ ଯେଉଁଥି କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଇତ୍ରୀ ହୋଇଥାଏ. Okay. Question number 37. What is the cause of bronchitis? Answer. Bronchitis can be caused by the viruses or bacteria. Explanation. Bronchitis is an infection of the airways that can cause the coughing and mucus production. जोटा कि राइट आंसर रहिब. Question number 38. Which disease characterized by the abnormal kidney function? तो किडनी डिजीज किडनी रो आपण स्टडी कोन को जाय बहुत बारंबार मु डिस्कशन करछि ग्रुप रे स्टडी ऑफ किडनी का कोंती कमेंट सेक्शन कहबे. ओके. Explanation. Kidney disease is a condition where the kidneys are unable to function properly. जोटा कि राइट आंसर रहिब. Question 39. What is the cause of emphysema? Emphysema is the caused by the damage to the lungs, often due to the smoking. Okay, damage lungs. Emphysema is a chronic respiratory disease that makes it difficult to breathe. Okay, गोटे क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज रोची तो डिफिकल्ट होता है निश्वास प्रश्वास नबार ये सब यदि आप ताले निश्वास प्रश्वास नबार डिफिकल्ट असुविधा होता है. क्वेश्चन नंबर 40. व्हिच इज कॉज बाय लैक ऑफ द विटामिन B12 एनीमिया. रक्तहीनता गोटे रोग थाए आपणकर विटामिन B12 deficiency can cause anemia, the condition where the body has a low red blood cell count. Okay, एटा आपनको राइट आंसर होची. आरबीसी रो रेड ब्लड सेल आरबीसी आ डब्ल्यूबीसी जो आपनको रहला तार जीवन काल विषय आपण जानिथिबे ताकू आपण नोट कमेंट सेक्शन में करिवे. आ कोई जहाँ भी मु कहूची आपण नोट करिवे जोटा कि इंपोर्टेंट आगु आपनको रहइबो. तो एटा आपनको डिजीज रिलेटेड क्लास थिला. वीडियो भल लगी लाइक और शेयर करूँ. आम चैनल प्रथम थर पाई चैनल को सब्सक्राइब करूँ. आउ कंटेंट पाई बेल आइकन को क्लिक करूँ जब समस्त वीडियो नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँच पार. तो आपको आपण मैंने नोट करने आर पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल मिल सहित बैच ग्रुप में मिल. धन्यवाद.